जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। संगत जी, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए कभी भी हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। और संगत जी, साथ ही साथ हमें सत्संग को शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको क्या पता आपके द्वारा गुरुजी ने किसी को क्या संदेश पहुंचाना हो। क्योंकि संगत जी, जो भी हम सत्संग सुनते हैं, जो भी सत्संग होते हैं, तो उसमें कोई ना कोई इशारा या कोई ना कोई हिंट हमें गुरुजी ज़रूर देते हैं। इसीलिए वो हमारे सामने वो चीज़ें फ्लैश होती हैं, गुरुजी के मैसेज हमारे सामने आते हैं, गुरुजी के सत्संग हमारे सामने आते हैं। और संगत जी, ये भी सच है कि ये भी हर किसी को नहीं पता होता, हर संगत को इस चीज़ का भी नहीं पता। कई ऐसे जो भी नई संगत जुड़ रहे हैं, आप कोशिश करें कि सब कोई चीज़ फॉरवर्ड करके ये चीज़ बताएं कि हमारे यूट्यूब पर भी या फेसबुक पर, इंस्टा पर भी गुरुजी के मैसेजेस और सत्संग होते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे और 2 लाइनें गुरुजी के लिए। उसने जो दिता ओदा शुक्र मनाई जा, उसने जो दिता ओदा शुक्र मनाई जा, शाम ते सवेरे गुण उसदे गाई जा, तेरा भाणा मिठा लागे कहना बंदे सिख लै, रब दी रजा विच रहना बंदे सिख लै। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं सही में बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही हूँ। जब ये सत्संग लिखने का सोच रही थी तो आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं आराम से लिख लूँगी, क्योंकि गुरुजी सब करवा देंगे। पर अभी जब लिखना स्टार्ट किया है ना, तो इतनी शिवरिंग और नर्वसनेस फील हो रही है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ऑल्दो आई नो गुरुजी मेरे साथ ही हैं, पर फिर भी काफ़ी नर्वस हूँ, नर्वस सा फील हो रहा है। आई होप मैं सब सही से बता पाऊँ आप सब संगत जी को। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए या गलत लिखा जाए तो प्लीज़ संगत जी, अपने परिवार की बेटी समझकर मुझे माफ़ कर देना। मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए लिखने में। तो संगत जी, चलिए मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। और संगत जी, आंटी जी ने 2 लाइनें मेरे लिए भी बोली हैं। आंटी जी कहते हैं कि मैं उन आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ जो कि मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी। आंटी जी, मुझे आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी है। मुझे आपकी आवाज़ में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अपना सत्संग भी लिखकर ही भेज रही हूँ, ताकि आप अपनी प्यारी सी आवाज़ से ये सत्संग भी सब संगत परिवार को सुनाएं। थैंक यू आंटी जी, और थैंक यू गुरुपा, मुझे हिम्मत देने के लिए। मैं आज ये सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी। संगत जी, मैं गुरुपा से एग्जैक्टली कब से जुड़ी हूँ ये तो मैं नहीं जानती, पर मुझे लगता है गुरुजी बहुत टाइम से मेरे साथ हैं, पर शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाई थी। संगत जी, मैं अभी ज़ीरकपुर में रहती हूँ। मैंने अभी अपना एक प्यारा सा घर लिया है यहाँ पे। इससे पहले मैं चंडीगढ़ में रहती थी। बेसिकली मैं शिमला से बिलोंग करती हूँ।
और जॉब के लिए मैं 2012 में चंडीगढ़ शिफ्ट हुई थी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं और एक गुरुजी परिवार से काफ़ी समय से जुड़ी हूँ। मेरी पूरी फैमिली ही उन गुरुजी से जुड़े हैं और हम उन्हें बहुत मानते हैं। मेरी पूरी फैमिली आर्ट ऑफ लिविंग की डायटी है और हम सब श्री श्री रविशंकर जी के बहुत बड़े डिवोटीज़ हैं। और संगत जी, मेरे पापा की डेथ 2012 में हो गई थी और वो उस टाइम हम सबके लिए बहुत क्रिटिकल टाइम था। मेरे पापा एकदम से हम सबको छोड़कर चले गए थे और उसके बाद से हमारी पूरी फैमिली बस ये समझो कि बिखर के रह गई थी। वो सुकून जो पापा के होने पे था ना संगत जी, घर में होता था, वो अब नहीं है। जब से पापा हमारी लाइफ से गए हैं, हम सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल ही कर रहे हैं। मेरे 2 सिस्टर्स और एक भाई है, वो सब मैरिड हैं, पर वो सब भी अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं संगत जी बहुत स्ट्रगल ही कर रहे हैं। मेरी मम्मी हैं जो भाई के साथ शिमला में रहती हैं और वो भी काफ़ी परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे घर पे कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या भगवान की दया से ना संगत जी सब कुछ है, सब है, पर वो एक सुकून और शांति जो होती है ना घर में, लेकिन वो नहीं है। हर रोज़ किसी ना किसी की लाइफ में बहुत कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। प्लीज़ गुरुपा मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस कर दो, हमारी लाइफ में वो सुकून वापस ला दो जो हमारे पापा के होने पर होता था। संगत जी, मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ और सबसे लाडली भी रही हूँ। बचपन से ही बहुत लाडली रही हूँ और पर फिर भी कभी कभी कुछ ऐसी भी बातें बचपन में हो जाती थी कि मुझे लगता था कि मैं ना पैदा ही क्यों हुई हूँ। मेरी 2 बहनें हैं और एक भाई है, तो मुझे हमेशा यही फीलिंग रही है कि मैं अपनी फैमिली में एक्स्ट्रा बच्चा हूँ। मैं ना भी होती तो क्या ही फ़र्क पड़ता। मेरा बचपन से ऐसे ही कुछ सवालों में या फीलिंग्स में गुजारा है। ऑल्दो मैं अपनी फैमिली की काफ़ी पैम्पर्ड चाइल्ड भी रही हूँ, पर लाइफ में जो एक्चुअल में करना था ना, वो कभी कर ही नहीं पाई संगत जी। ना स्टडीज़ में वैसे कुछ कर पाई और अब अपने करियर में भी वैसा कुछ नहीं कर पा रही हूँ। संगत जी, मैं अपने पापा की डेथ के बाद चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई थी और जॉब पर्पस से। उस टाइम मेरे साथ पीजी में मेरी एक फ्रेंड रहती थी एंड शी वाज अ स्टूडेंट दैट टाइम। उसको पता था कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग की डिवोटी हूँ और हमेशा जय गुरुजी करती रहती हूँ। और उसने मुझे एक दिन बताया कि दी, हमारे कॉलेज में भी कुछ लोग आए थे, गुरुजी का कुछ सत्संग टाइप्स हुआ, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद उसने क्या कहा था, पर उसने कहा कि वो गुरुजी की फ़ोटो में उनके बाल नहीं थे। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, हमें उस टाइम पे नहीं पता था कि गुरुजी की फ़ोटो को फ़ोटो नहीं स्वरूप कहते हैं। पर फिर मुझे लगा भी कि हमारे गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी वो तो ऐसे नहीं दिखते, पर मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे अभी भी नहीं पता था कि वो एग्जैक्टली कौन से गुरुजी के बारे में कह रही थी या बात कर रही थी। पर अब जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा है तो मुझे लगता है कि शी वॉज टॉकिंग अबाउट गुरुजी ओनली। मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो संगत जी, सॉरी गुरुपा। फिर उसके बाद मेरी एक और फ्रेंड है, वो गुरुजी की संगत है, गुरु संगत में से एक है, पर मुझे उसका भी नहीं पता था। मैंने उसकी 2 स्टोरीज़ इंस्टाग्राम पे देखी थी जहाँ उसने सत्संग की स्टोरी शेयर की थी और उसने लिखा था जय गुरुजी करके। मुझे लगा ये भी आर्ट ऑफ लिविंग के डेवोटी ही बन गई हैं और आई मैसेज हर के वेलकम टू द फैमिली एंड जय गुरुजी। आई एम रियली सॉरी गुरुपा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो गुरु परिवार में नहीं है और बल्कि मैं गुरु परिवार में जुड़ने जा रही हूँ, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड आर्ट ऑफ लिविंग के सत्संग नहीं बल्कि गुरुजी के सत्संग की स्टोरी शेयर करती थी। मैं बहुत बार कार्ड्स पे लिखा हुआ देखती थी जय गुरुजी,
तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि हम आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं, जय गुरुजी कहते हैं, तो ये भी गुरुजी के डिवोटी होंगे ना। सॉरी संगत जी, मुझे तब तक नहीं पता था कि गुरुजी का मतलब, जय गुरुजी का मतलब हमारे गुरुजी से है। और अब संगत जी मैं एग्जैक्टली जब से मुझे समझ आया है गुरुजी के बारे में, तब से अपना सत्संग बताती हूँ। मैं चंडीगढ़ में एक कंपनी में लास्ट ऑलमोस्ट 6 ईयर से जॉब करती थी, और एक दिन अचानक से आई डोंट नो व्हाई मैं रिज़ाइन दे दिया मैंने, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कह लो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी मैं, रिज़ाइन दे दिया, और मेरे बॉस ने मेरे रिज़ाइन संगत जी जो रिज़ाइन दिया था वो एक्सेप्ट भी कर लिया। ऑल्दो मैं अपनी डीप डाउन कहीं ना कहीं चाहती थी कि मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट ना हो, पर वो हो गया संगत जी। मैं उस कंपनी में बहुत टाइम मैंने काम किया है, और मुझे उस कंपनी को छोड़ने का रिग्रेट आज तक है, पर शायद गुरु पाक की कोई मर्ज़ी होगी जो ऐसा हुआ था। संगत जी जब मैंने वो जॉब लेफ्ट कर दी तो अपना नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद मैं एकदम से काफ़ी स्ट्रेस में आ गई थी, क्योंकि संगत जी ओवर कॉन्फिडेंस हो के मैंने जॉब छोड़ तो दी थी, पर ये भूल गई थी कि मेरे ऊपर मतलब मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्चुअली संगत जी मैं लास्ट ईयर अगस्त से एक घर पे, मतलब मैंने घर परचेज़ किया था, और मुझे उसकी बहुत हैवी EMI देनी होती है एवरी मंथ। इवन मेरे एक बॉस ने मुझे जॉब छोड़ने से पहले ही समझाया भी था कि हाउ विल यू मैनेज और योर EMIs एंड पर वही था संगत जी, मैं पता नहीं किस कॉन्फिडेंस में थी या मुझे क्या लग रहा था कि लग जाएगी मेरी जॉब। तो क्या हुआ, एक मंथ ऐसा भी रहा, रह लूँगी तो ऐसा क्या हो जाएगा, मेरे मन में यही सब था। तो संगत जी मैंने ये बात किसी से भी नहीं शेयर की थी, ना मेरी फैमिली से, ना मेरे किसी फ्रेंड को, किसी को भी शेयर नहीं की थी। जब मैंने जो ये जॉब है जो लेफ़्ट कर दी थी, तो उसके बाद मैंने अपनी एक फ्रेंड से यही बात शेयर की, और उसने मुझे बहुत समझाया कि तूने ये गलत डिसीज़न लिया है, पर ही ऑलवेज स्टूड बाय मी, और नो मैटर व्हाट एज अ फ्रेंड। संगत जी उस फ्रेंड का भी मतलब सत्संग है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। संगत जी मुझे पता है मेरा ये सत्संग जो है वो बहुत लंबा होने वाला है, फॉर देट आई एम सॉरी, पर अब जो मन में आ रहा है ना संगत जी, मैं वो सब बता रही हूँ। बस गुरुजी जो मुझसे बुलवाना चाहते हैं मैं सब कुछ बताऊंगी। सॉरी संगत जी अगर सत्संग बहुत लंबा हो जाए तो। फिर संगत जी मैंने जॉब को छोड़ दिया, पर फिर मुझे काफ़ी स्ट्रेस होने लग गया कि हाउ विल आई मैनेज EMIs और घर की बाकी खर्चे, और ना घर पे बता सकती हूँ, क्योंकि संगत जी मैंने बहुत जिद करके मम्मी को कई बार और भाई को मनाया था और घर लेने के लिए, और मैंने घर लिया था। उन्होंने मुझे कहा भी था कि तू कैसे EMIs जो है वो मैनेज करेगी, पर संगत जी उस टाइम मेरी एक अच्छी और स्टेबल जॉब थी, और मुझे लगा मैं घर का कर लूँगी, घर ले लूँगी तो उसका हो भी जाएगा। पर वही अपनी बेवकूफ़ी और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैं वो जॉब छोड़ दी मैंने। अब मुझे बहुत स्ट्रेस होता था कि मैं क्या करूँगी और क्या नहीं। काफ़ी इंटरव्यूज़ भी दिए थे, पर ऐसा सच कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, कि मिला ही नहीं कहीं से। कि मैं झूठ नहीं कहूँगी संगत जी, मैंने इवन अपनी प्रीवियस कंपनी में भी बहुत से बात की कि मुझे वापस जॉब ज्वाइन करनी है, पर सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो नहीं हो पाया। फिर संगत जी मैं ना इंस्टा पे जैसे स्टोरीज़ देखती थी, आई डोंट नो कब से, पर गुरुजी के मैसेज आने शुरू हो गए अपने आप ही। आई डोंट नो वो कैसे शुरू हुए। वो गुरुजी को शायद पता चल गया था कि इसको अब मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। संगत जी मैंने अपनी जॉब लेफ्ट कर दी थी 12 दिसंबर को 2022 को, और जनवरी 2023 में मुझे ये मैसेज आने शुरू हो गए थे। पर संगत जी मैं कोई भी मैसेज पढ़ती नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था इनके बारे में। मुझे बस ये याद है कि गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने आता था, और मुझे कुछ अच्छा सा फील होने लगा था। मुझे अच्छा लगा था क्योंकि
उनके स्वरूप को देखना, उनकी फ़ोटो को देखना, लेकिन मुझे उससे पहले नहीं पता था कि उनके फ़ोटो को नहीं स्वरूप कहते हैं, फ़ोटो नहीं कहते। और इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे उस टाइम तक नहीं पता था, और जो मुझे नहीं पता था तो मैं आपको एग्जैक्टली वैसा ही बता रही हूँ। और मेरी उस फ्रेंड से बात हुई जिसकी मैं स्टोरीज़ देखती थी, क्योंकि मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली वो कौन से गुरुजी की डिवोटी हैं, और क्या मतलब मेरे को किसी कुछ चीज़ के बारे में पता नहीं था। सॉरी गुरुपा। फिर संगत जी मैं बस बहुत परेशान रहती थी, जॉब के लिए रोती थी, गुस्सा भी आता था, पर अपने ऊपर क्या गलत डिसीज़न लिया मैंने जॉब छोड़ने का। अच्छी खासी जॉब थी। फिर संगत जी बस इंटरव्यूज़ देती रही थी, पर ऐसा सच कुछ हो नहीं रहा था। फिर एक दिन गुरुपा ने मुझे फाइनली अपने होने का एहसास दिलाया। संगत जी आज भी जब मैं वो याद करती हूँ ना, तो आई कैन फील एवरी सिंगल थिंग। एक्चुअली हुआ क्या था संगत जी, आई वॉज स्लीपिंग इन द नाइट। हो सकता है मैं रो के सोई होंगी, क्योंकि मैं उन दिनों बहुत डिप्रेस्ड रहती थी। एक तो जॉब की वजह से, और भी काफ़ी कुछ चल रहा था दिमाग में, लाइफ में, जो नहीं समझ में आता था क्या है और क्यों है। तो संगत जी मैं जैसे सोई थी तो मुझे ड्रीम में गुरुजी के दर्शन हुए। हुआ ये कि मुझे दिखता है कि आई वॉज स्लीपिंग और गुरुपा आते हैं और अपना हाथ मेरे सर पे और फोरहेड पे रखते हैं और कहते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं हैगा तेरे नाल। और मैं एकदम से संगत जी उठ जाती हूँ नींद से। पर वो जो गुरुजी का टच था ना संगत जी, वो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था ना उस टाइम भी, कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस चीज़ को। इवन संगत जी मैं अभी भी वो समय को मतलब वो सेम टच फील कर रही हूँ गुरुजी का। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे तब तक भी कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में, कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था उस दिन, विच आई कैन नेवर फॉरगेट इन माई होल लाइफ संगत जी। और मुझे ना ये पता था उस टाइम के गुरुजी ऐसे कोई दर्शन देते हैं या वो ऐसे बोलते हैं, वो है या नहीं है कुछ भी नहीं पता था मुझे बस वो टच पता था। और गुरुजी को वो मतलब मैं संगत जी शब्द पता थे जो उन्होंने मुझे पंजाबी में कहे थे कि तू चिंता ना कर, मैं हैगा तेरे नाल। वो वर्ड्स मुझे संगत जी आज भी क्लियरली याद है संगत जी। वैसे तो मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पर मुझे पंजाबी समझ में आती है थोड़ी बहुत, तो मुझे वो वर्ड्स क्लियरली याद हैं। पर मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि ये वाले गुरुजी जो हैं वो पंजाबी में बात करते हैं। मुझे कुछ भी नहीं पता था। इनफैक्ट मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की, क्योंकि संगत जी चाहे इसे मेरा वहम मानो या कुछ भी, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। मैं जब भी कुछ अच्छा किसी से शेयर करती हूँ ना, तो कुछ अच्छा हो रहा होता है लाइफ में, वो बहुत थोड़े मोमेंट के लिए ही होता है। बाय द टाइम आई शेयर एनीथिंग गुड विद एनीवन, वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं संगत जी। हो सकता है ये मेरा वहम हो, पर मैंने ये एक्सपीरियंस किया है और बहुत डीपली किया है। इसलिए संगत जी मैंने ये ड्रीम किसी से शेयर नहीं किया था, पर आई डोंट नो वाई कहीं ना एक पॉजिटिव सी फील आई कहीं ना कहीं से। अब बस ठीक हो जाएगा सब कुछ। संगत जी मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद, पर उस ड्रीम के कुछ दिन और मे बी विद इन अ वीक मेरी जॉब लग जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी। संगत जी जहाँ मेरी जॉब फाइनल हुई थी, ऑल्दो मुझे वहाँ सैलरी मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके अकॉर्डिंग नहीं मिली, बट स्टिल आई वॉज हैप्पी कि चलो 1 मंथ स्ट्रगल के बाद आई गॉट द जॉब। संगत जी जिस दिन मेरी जॉब फाइनल हुई और मुझे 2 दिन बाद ज्वाइन करना था, उस दिन मैंने अपने उस फ्रेंड को बताया, मेरे फ्रेंड को ड्रीम के बारे में। मुझे कुछ ऐसे ड्रीम आया था कि गुरुजी का, और उन्होंने मुझे ऐसे कहा था, तो और मेरे सर पर हाथ रखा था और ही सेड अच्छी बात है, बस अपने ड्रीम ऐसे सबसे शेयर ना किया कर, तुझे पता है
तुझे तो पता है तो तुझे नज़र लग जाती है। एक्चुअली संगत जी, ये मेरा फ्रेंड जो है ना, वो मेरे साथ लास्ट 5 साल से है, 5 ईयर्स से हैं हम लोग साथ, और मैं बहुत ज़्यादा इनसे अटैच्ड हूँ। तो मेरी कोई भी बात इनसे नहीं छुपी है। ही नोज़ एवरीथिंग और अबाउट मी। इनके बारे में आपको मैं ज़रूर बताऊंगी आगे। अच्छा, फिर मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी संगत जी, और मैं काफ़ी खुश थी जॉब से। संगत जी, क्या हुआ कि जहाँ मैं जॉब स्टार्ट मैंने किया था ना, वहाँ भी धीरे धीरे ऐसी कुछ चीज़ें होने लगी थी विच वॉज वेरी डिस्टर्बिंग एंड स्ट्रेसफुल फॉर मी। संगत जी, मैं अपने बारे में ये बताना चाहूँगी कि आई एम अ वेरी सिंपल गर्ल। मैं ऐसे ज़्यादा शो ऑफ करना या किसी का बुरा करना या किसी की बिचिंग करना, ये सब मैं नहीं करती और ना ही मुझे पसंद है। मैं इन सब से ना बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ। मैं सबसे प्यार से रहती हूँ और सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं जानबूझकर कभी किसी का बुरा है ना जो संगत जी नहीं करती, और अननोइंगली अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए हमेशा सॉरी फील करती हूँ, हमेशा। संगत जी, किसी का बुरा करना मेरे तो बस की बात नहीं है, और हो ही जाता है कुछ ना कुछ गलत हमसे भी हो जाता है संगत जी। हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, और हम वो गलतियाँ तो होती रहती हैं। और संगत जी, हमारे अंदर पर संगत जी, मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है अपने बारे में कि मैं अपने काम, अपनी जॉब को लेकर बहुत सिंसियर हूँ। मैं अपने काम में कभी गलत करती हूँ ना, तो कभी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करती। तो संगत जी, ना अपने काम का कभी शो ऑफ करती हूँ। पर संगत जी, जिस कंपनी में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, मेरे बिल्कुल ही मन हट गया वहाँ से। संगत जी, मैं बहुत सिंसियरली यहाँ पे काम किया था मैंने, पर कभी किसी का काम का क्रेडिट लेने की मैंने कोशिश नहीं की थी। बट देयर वॉज अ मैम वर्किंग विद मी इन सेम डिपार्टमेंट एज माई सीनियर। उनका नेचर बहुत ज़्यादा अजीब था। शी यूज टू मेक मी फील लाइक कि मेरे सामने शी वॉज ओके विद मी, पर पीछे से उन्होंने मेरे बॉस को और बाकी कुछ लोगों के सामने, मेरे सामने शी वॉज ओके, है ना, पर लोगों के सामने मेरे बारे में काफ़ी कुछ कहा था कि मुझे काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझसे काम नहीं होता है, और भी बहुत कुछ। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, व्हेन आई जॉइन दैट कंपनी, उस टाइम आई वाज अलोन देयर। वो जो मैम है, उन्होंने मेरे बाद वहाँ ज्वाइन किया था, और उनके आने से पहले मैं 20 डेज तक अकेले वहाँ काम किया था। एंड दैट टाइम वन ऑफ माय बॉस, जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया था, ही वॉज आउट ऑफ कंट्री फॉर सम बिजनेस ट्रिप। व्हेन ही कम बैक, उन्होंने हम दोनों और एक लड़का और काम करता था, हमारे साथ हम तीनों को अपने कैबिन में बुलाया और सबके सामने ही सेड के मैंने वापस आके अपने पापा और एक और उनके ब्रदर से आपके काम का फीडबैक लिया है, एंड उन दोनों ने आपकी बहुत प्रेज़ की है। आपने बहुत अच्छे से हर वो काम किया है जो आपको कहा गया था। आई थिंक दैट वॉज द डे कि उन मैम ने मुझे अलग मेरे से बिहेव स्टार्ट कर दिया। आई डोंट नो संगत जी व्हाट वाज द रीज़न। फिर कुछ टाइम के बाद वो तीसरा लड़का जॉब छोड़कर चला गया, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उन मैम के बिहेव से बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर भी संगत जी, मैंने बहुत ट्राई किया वहाँ काम करने का, बट आफ्टर 8 मंथ्स मुझसे नहीं हो पाया। मैं इतने डिप्रेशन में आ गई थी वहाँ पर कि जॉब करते करते आई वाज लाइक कि क्या करूँ अब मैं। एक तरफ घर की EMI और दूसरी तरफ ये रोज़ का स्ट्रेस। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, वो मुझे किसी काम का क्रेडिट लेने ही नहीं देती थी। मेरे वही बॉस जो मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे, ही स्टार्टेड इग्नोरिंग मी।
वो बात ही नहीं करते थे मुझसे। ही मेक्स मी फील लाइक कि मैंने उस कैबिन में मैं उस कैबिन में एग्जिस्ट ही नहीं करती। संगत जी, मुझे पता है, मेरे गुरुपा को पता है, मैं अपना हर काम वो जो बहुत ऑनेस्टी से करती हूँ और मैंने ऑनेस्टी के साथ ही किया है हर वक्त। बस गलती मेरी ये है कि मैं अपने काम का शो ऑफ नहीं करती थी और कभी कोशिश भी नहीं की कि बॉसेस के आगे जो है अपने काम का क्रेडिट लूँ। इसलिए शायद उन्हें लगा कि मैं सारा दिन कुछ नहीं करती और वो मैम ही सारा काम करती हैं। संगत जी, मैं पूरा दिन एक तरह से अकेली बैठी रहती थी वहाँ पर। शी नेवर यूज टू टॉक टू मी। पूरा दिन हमारे बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं होती थी। संगत जी, बस मैंने वहाँ जितना भी टाइम निकाला है ना, वो अपने गुरुपा के सहारे ही निकाला है। संगत जी, मैं धीरे धीरे गुरुपा से जुड़ने लगी और उनकी मैसेजेस मुझे समझ में आने लगे। लास्ट के 15 डेज में मतलब संगत जी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के सत्संग सुन के वहाँ ऑफिस में निकाला है मैंने। मैं पूरा दिन एयरपोर्ट्स लगा के संगत जी सत्संग ही सुनती रहती थी। बस वही एक सहारा था मेरा वहाँ रहने का। संगत जी, मुझे सही में नहीं पता चला कि मैंने कैसे गुरुजी से मैं जुड़ती चली गई, कैसे कैसे मैं गुरुजी से कनेक्ट होती गई। फिर मुझे संगत जी गुरुजी के मैसेज आने लग पड़े इंस्टा पे कि मैं तो तेरे साथ हूँ, तू घबराना नहीं पुत्र, है ना, जल्दी तेरा कल्याण होगा। फिर संगत जी मुझे बार बार ये मैसेज आता था कि पुत्र, तेरे को एक पॉकेट स्वरूप अपने पास रखना है, तो एक पॉकेट स्वरूप अपने पास रख। पर संगत जी मुझे तो पता ही नहीं था मुझे कहाँ से स्वरूप मिलेगा, पॉकेट स्वरूप। और फिर एक दिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुई, मुझे ना गुरुजी का स्वरूप चाहिए। संगत जी, मुझे तब तक नहीं पता था कि गुरुजी के स्वरूप को खरीदा नहीं जाता, पर मैंने संगत जी ऑनलाइन गुरुजी का स्वरूप जो था ना वो ऑर्डर कर दिया। संगत जी, मैंने तो अपने गुरुजी का छोटा पॉकेट स्वरूप ऑर्डर किया था, पर वो आया वो बड़े वाला स्वरूप, मतलब बहुत बड़ा नहीं, पर पॉकेट स्वरूप तो वो था नहीं, मुझसे बड़ा था। फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ रखूं। फिर फाइनली मैंने ना संगत जी वो स्वरूप अपने मंदिर में रख दिया। और रख दिया ना तो मैंने वो फ्रेम करवाया ना कुछ भी नहीं करवाया। बस मैंने अपने मंदिर में एज इट इज जैसे मेरे पास आया था गुरुजी का स्वरूप मैंने वहाँ पे उनको विराजमान कर दिया, रख दिया। और जैसे बाकी भगवान को मैं धूप बत्ती करती थी, मानती थी, जोत जलाती थी, तो मैं वही गुरुजी के भी आगे करने लगी थी। पर संगत जी ऐसा मुझे कुछ भी नहीं पता था तब तक कि क्या करते हैं, कैसे गुरुजी की पूजा करते हैं, कैसे जैसे मैं बाकी धूप बत्ती करती थी वैसे गुरुजी के आगे भी मैं कर देती थी। अच्छा संगत जी, एक बात और बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मैं और मेरी पूरी फैमिली आर्ट ऑफ लिविंग की डेवोटी हैं और श्री श्री रविशंकर जी को बहुत मानते हैं। तो मेरे मन में ना एक डाउट हमेशा रहता था कि अब क्या करूं, कौन से गुरु को मानूं, ऐसा ना हो ये वाले गुरु जी नाराज़ हो जाएं। मतलब वही बहुत कुछ दिमाग में चलता रहता था। पर जैसे संगत जी हम सबको पता है गुरुपा हमारे सभी सवालों का जवाब सही समय पर देते ही देते हैं। मुझे सत्संग के थ्रू पता चला कि गुरु जी ही सब कुछ हैं और सारे भगवान ही गुरु जी हैं। तो चाहे किसी भी गुरु को मानो, सब एक ही हैं। तो संगत जी अब मैं बस जय गुरु जी कहती हूँ दोनों गुरु जी को, क्योंकि वो दोनों भी एक ही हैं। फिर संगत जी मैंने घर पे गुरु जी का स्वरूप रखा मंदिर में और मैं रोज़ धूप बत्ती करने लगी। और फिर मेरे मन में आया मुझे ना बड़े मंदिर जाना है। मुझे बहुत ज़्यादा मन में हुआ गुरुजी के पास जाने के लिए, क्योंकि संगत जी मुझे ना बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि आजा हुन बड़े मंदिर तेनू ब्लेस करना है। पर संगत जी मुझे कुछ नहीं पता था कहाँ बड़ा मंदिर है, कहाँ डुगरी मंदिर है, कुछ नहीं पता था मुझे संगत जी। फिर संगत जी मैंने जैसे आपको बताया था अपनी करंट जॉब से काफ़ी मैं स्ट्रेस में आ गई थी
और मैंने कर लिया था कि मैं ये जॉब छोड़ दूंगी और थोड़ा ब्रेक लूँगी जॉब से अब, क्योंकि संगत जी मैं ना काफ़ी स्ट्रेस्ड हो गई थी जॉब से भी, और कुछ और भी थी मेरी लाइफ में चीज़, और जिसके कारण मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है और क्या नहीं। संगत जी मेरा सत्संग बहुत लंबा होने वाला है, मुझे माफ़ करना, पर अब गुरु जी का आदेश है तो मैं आज सब कुछ ही बताऊंगी आपको। संगत जी मैंने आपको अपने फ्रेंड के बारे में बताया था ना कि मेरा एक फ्रेंड जो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, लास्ट 5 ईयर्स से संगत जी हम लोग साथ हैं। संगत जी मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं जानती हूँ ये बात। पर संगत जी हमारा रिश्ता बहुत ऐसा है, कभी कभी लगता है सब छोड़ दें। बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। इवन एक्चुअली संगत जी जब हमारा रिलेशन शुरू हुआ था ना, तो उस टाइम हम दोनों ने बस वैसे ही रिलेशन शुरू किया था कि चलो बात करते हैं, पर ये नहीं पता था कि सब इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाएगा। मैं अपने फ्रेंड से संगत जी दिसंबर 2018 में मिली थी, और हमारे बीच में सब बहुत सही था स्टार्टिंग में, बट सब बहुत अच्छा था। पर फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी कि बहुत लड़ाई होती थी हमारे बीच में। मेरे फ्रेंड की तरफ से काफ़ी बार ऐसा कुछ सिचुएशन हुई जो मैं नहीं बता पाऊँगी, पर वो सब इतना वर्स्ट था मेरे लिए ना कि संगत जी की ट्रस्ट ख़त्म हो गया था उनसे। बहुत से ऐसे झूठ और सब चीज़ें थी, वो सब जब मुझे पता चली तो उसके बाद मैं सही कहूँ संगत जी तो मैं आज तक भी उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ, और उसकी वजह से मैं बहुत हम दोनों ही बहुत सफ़र करते हैं। हमने बहुत बार कोशिश की है अलग हो जाएं, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम फिर से साथ हो जाते हैं। संगत जी ऐसा करते करते दिसंबर 2023 में 5 साल हो जाएंगे। संगत जी मैं अपनी फ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ, और वो सही में अपना फ्यूचर भी उनके साथ ही देखती हूँ, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो सारे झूठ, वो अजीब सी चीज़ें जो उन्होंने ही मेरे मन में जो डाला है, जो मैं ट्रस्ट नहीं कर पाती अब उन पर, और उसकी वजह से मैं बहुत सफ़र भी करती हूँ, बहुत ज़्यादा। संगत जी मैं लिटरली काफ़ी बार डिप्रेशन में जा चुकी हूँ, और इतना स्ट्रेस हो जाता है कभी कभी कि आई फील लाइक सुसाइड ही कर लूँ। एक्चुअली संगत जी हमारे बीच में एज गैप भी है, और हमारा रिलीजन जो है वो भी अलग है। मैं हिंदू हूँ और वो सिख हैं, वो सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमने पहले से ही ये बात क्लियर रखी थी कि हमारा कभी कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि उनकी फैमिली कभी एज गैप को ना एक्सेप्ट नहीं करेगी, और ना ही वो कभी अपनी फैमिली को हमारे बारे में बता पाएंगे। पर संगत जी अब इतना टाइम साथ हो गया था कि एक दूसरे की इतनी आदत हो गई कि छूटती भी नहीं है और रहा भी नहीं जा रहा है। मैं उनसे कभी कहती नहीं, पर हाँ मैं तो ये चाहती हूँ बहुत टाइम से कि हमारा फ्यूचर साथ हो, हमारी शादी हो जाए। संगत जी उन्होंने मेरी हमेशा हेल्प की है, हमेशा मेरे साथ रहे हैं, और जब भी मुझे उनकी ज़रूरत होती थी तो मैं यहाँ अकेली रहती हूँ संगत जी, और मैं ये घर भी उनके साथ मिलके ही मैंने बनाया है। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है संगत जी, घर ढूंढने में, फिर इसे सेटअप करने में। मेरी पूरी फैमिली उन्हें जानती है अच्छे से, और वो सबसे मिले भी हुए हैं। मेरी फैमिली को ये पता है कि मेरे वो अच्छे फ्रेंड हैं। पर संगत जी पेरेंट्स को पता ही होता है कि कहीं ना कहीं क्या कुछ चल रहा है। मेरी मम्मी भी चाहती हैं कि मैं सेटल हो जाऊं, मेरी अच्छे घर में शादी हो जाए। और संगत जी मैं सही में अपने इन फ्रेंड के अलावा और कहीं भी कुछ सोच ही नहीं रही हूँ सेटल होने का। ऑल्दो हमारी बहुत लड़ाई होती है, बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हैं हमारे बीच में। मैंने बहुत बार गुरु जी से संगत जी अरदास की कि गुरुपा अगर आपको लगता है कि हमारा ये रिश्ता हमेशा के लिए नहीं है तो हमें कुछ करके अलग कर दिए।
और कर दीजिए और मुझे इतनी हिम्मत बख्शना कि मैं आपके हर फैसले को ना एक्सेप्ट कर पाऊँ। जय गुरु जी। पर संगत जी मतलब जितनी भी कोशिश करती हूँ ना, पर गुरु जी हमें फिर से साथ ले आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया संगत जी कि मैं जब अपनी जॉब से भी बहुत परेशान थी और पूरा पूरा दिन सत्संग सुनती रहती थी ऑफिस में, तो मुझे गुरु जी के मैसेज आते थे, बड़े मंदिर आजा पुत्र, हुन तो मतलब संगत जी हुन तो बड़े मंदिर आजा, यही आते थे। संगत जी मैंने मतलब डिसाइड कर लिया था कि मैं अब जैसे भी हो मैं जाऊंगी बड़े मंदिर। मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो पता चला कि जो बड़ा मंदिर है तो वो दिल्ली में है। फिर मुझे लगा कि अब वहाँ कैसे जाऊंगी इतनी दूर। फिर संगत जी मैंने ना अपने फ्रेंड को कहा कि मुझे ना बड़े मंदिर जाना है, ऐसे ऐसे करके गुरु जी का मंदिर है, जिनके ड्रीम के बारे में मैंने आपको बताया था। तो संगत जी मेरी वो फ्रेंड जैसे भी हैं, पर वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं हमेशा। सिख है फिर भी हर रिलीजन की जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ चल लेंगे किसी दिन, पर मैं ड्राइव नहीं कर सकता इतनी दूर, तो कुछ बस वगैरह देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो बस जाना है, जैसे भी हो मुझे जाना है। फिर संगत जी इस बात को ऐसे ऐसे थोड़े दिन हो गए, पर हमारा कोई प्लान ही नहीं बना और बीच में हमारी फिर से बहुत लड़ाई हो गई और बात करना हमने बंद कर दिया। मैं और परेशान हो गई थी संगत जी कि एक तो जॉब की टेंशन, दूसरी तरफ हमारी रोज़ रोज़ लड़ाइयाँ। मुझसे बस मैं ना मतलब मुझे बस था कि मैं गुरु जी के पास जाऊँ और वहीं जाकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना मेरी वहीं जाकर सॉल्व होंगी। संगत जी मैंने बस ठान लिया था कि अब चाहे मुझे अकेले ही जाना पड़े, बट मैं जाऊंगी ही जाऊंगी, बट आई विल डेफिनेटली गो देयर। तो मैंने संगत जी सर्च किया बड़े मंदिर का रास्ता, वहाँ से 6 आवर्स का था। मैंने एक कैब वाले भैया को कांटेक्ट किया कि ऐसे ऐसे मुझे छतरपुर जाना है, आप चलोगी? ही सेड कि मैं पहले गया तो नहीं हूँ पर मैं चल लूँगा। और उन्होंने संगत जी मुझसे कहा कि आपका जो है ना 8000 जो है फेयर लगेगा अप एंड डाउन का। सॉरी संगत जी मैं यहाँ पैसे मेंशन कर रही हूँ, पर सही में मेरे पास उस टाइम पे पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं आपको वो अमाउंट बता रही हूँ। ऐसा कुछ मेरा पर्पस नहीं है कि तो इतने, और संगत जी मैं किसी से मांग भी नहीं सकती थी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मतलब EMI और बाकी चीज़ें भी थी, है ना, जो मुझे खर्चे करने थे बाद में। थोड़े ही पैसे बचे थे उस मंथ, तो बचते थे हर मंथ। तो पहले तो मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, पर फिर मन माना ही नहीं मेरा मन। और मैं जैसे तैसे करके उन कैब वाले से बात की और कहा कि मुझे बस जाना है, तो प्लीज़ आप थोड़ा देख लो। तो संगत जी वो भी समझ गए कि शायद इसके पास सही में इतने पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपकी श्रद्धा बहुत लग रही है वहाँ जाने की, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 to 100 तक कर सकता हूँ, इससे कम नहीं हो पाएगा। संगत जी सच बताऊँ मेरे पास उस टाइम पे उतने भी पैसे नहीं थे। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुपा मुझे आना है आपके पास, प्लीज़ कुछ देखो। मैंने संगत जी अपनी कुछ सेविंग्स में से पैसे निकाल लिए और डिसाइड किया कि मैं 1 अक्टूबर 2023 को मैंने जाना ही जाना है। और कैब वाले को भी भैया को भी फाइनल कर दिया था संगत जी। और मन में बहुत था कि मैं अपने फ्रेंड के साथ ही बड़े मंदिर मतलब जाऊं, लेकिन बड़े मंदिर जाना है। पर फिर मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा अगर आपको लगता है कि हमारा कोई फ्यूचर साथ है, तो आप उनको भी बुलाना चाहते हो, तो प्लीज़ बस कुछ ऐसा कर देना कि हम साथ में ही आए आपके पास। फिर संगत जी जैसे ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं 1 अक्टूबर को मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, तो मुझे ना वैसे ही ध्यान आया कि मैं एक बार कहीं से टाइमिंग कंफर्म कर लेती हूँ, ऐसा ना हो इतनी दूर जाऊँ भी और दर्शन भी ना कर पाऊँ। संगत जी फिर मुझे एकदम से ध्यान आया अपनी उस फ्रेंड का जो इंस्टा पे मेरे साथ ऐड है और गुरुजी की संगत में से एक हैं। तो मैंने ना उसे मैसेज किया और ऐसे ऐसे मुझे बड़े मंदिर जाना है, तो संडे जाऊंगी तो हो जाएगा ना दर्शन मुझे गुरुजी के।
तो संगत जी उसका मुझे मैसेज आता है कि दी आप ना मंडे जाना, क्योंकि मंडे तो वैसे भी गुरुजी का दिन है, तो आप ना उस दिन पूरा मंदिर ऐसे खुला रहता है, तो आप ना उस दिन जाना। फिर संगत जी मैंने अपने कैब वाले को कहा कि ऐसे ऐसे हम ना मंडे चलेंगे अर्ली मॉर्निंग। उसने कहा ठीक है। अब संगत जी यहाँ भी एक सत्संग है, मुझे क्या पता था गुरुजी ये इसलिए कर रहे थे कि उनका कोई और ही प्लान है। संगत जी जैसे मैंने कहा कि मेरी और मेरे फ्रेंड की लड़ाई हुई थी, तो हम बात ही नहीं कर रहे थे। तो पता नहीं कैसे, मुझे याद नहीं है, पर हमारी बात हुई और मैंने उन्हें बताया कि मैं ऐसे करके बड़े मंदिर जा रही हूँ। एसटी संगत जी वो जहाँ पे जॉब करते हैं उनका ना मंडे ऑफ होता है, संडे नहीं होता। और 2 अक्टूबर को वैसे भी नेशनल हॉलीडे था, तो मुझे उम्मीद सी हो गई थी कि शायद ये चल पड़ेंगे साथ। पर मैंने ऐसे डायरेक्टली उनको नहीं कहा, ना ही मैंने उनसे पूछा। बस मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी से ही अरदास करती रही कि गुरुजी प्लीज़ बस कुछ भी करो, इनको भी साथ चलने को मना दो, प्लीज़ मना दो। फिर संगत जी संडे की रात को अभी मेरे फ्रेंड ने मुझे कुछ सच कुछ कंफर्म नहीं किया कि वो भी चलेंगे कि नहीं चलेंगे। मैंने बस उनको इतना कहा था कि मैं ऐसे ऐसे कैब बुक की है और मैं सुबह जा रही हूँ। तो उन्होंने पूछा कि कैसे कैब बुक की, कितने पैसे में, और ये वो जितना भी कितनी दूर कैसे जाएगी, रुक जाती कुछ टाइम में। मैंने कहा था कि हम चल लेंगे कभी। पर फिर मैं ना संगत जी उनको पैसे भी, मतलब मैंने कहा कि कम में मैं कैब बुक हुई है और अब मन में है कि जाने का तो बहुत ऐसे जाना ही है, तो अब आप देख लो अगर चलना है तो चल लो। तो मैं फोर्स तो नहीं करूँगी, पर मैं चाहती हूँ कि आप चलो। संगत जी मैंने उनको कैब के पैसे कम इसलिए बताए थे क्योंकि उनको पता होता है कि मेरे पास अभी इतना बजट नहीं है कि मैं कहीं भी एक्स्ट्रा कुछ खर्चा करूं। तो अगर मैं उनको एग्जैक्ट अमाउंट बता देती तो शायद वो कुछ भी करके मेरा जाना कैंसिल करवा देते या गुस्सा करते। तो मैंने कहा कि काफ़ी कम में हो गया कैब का, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। फिर संगत जी मैं रात को गुरुजी को अरदास करके सोई कि बस सब सही हो जाए और मेरे फ्रेंड भी मेरे साथ चल पड़े साथ। और संगत जी नेक्स्ट मॉर्निंग यही हुआ कि मेरे रेडी होने से पहले ही वॉज रेडी एंड ही कॉल्ड मी कि मैं घर के बाहर हूँ और मुझे कैब से ले लेना यहाँ से, है ना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर संगत जी हम जीरकपुर से दिल्ली के लिए निकल गए और मैं तो बस ऐसे बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर गई थी कि ये है साथ, तो अब कोई डर ही नहीं है। फिर संगत जी हम अराउंड 2 बजे छतरपुर पहुंच गए, पर हमें रास्ता नहीं पता था, तो मैप के थ्रू ही हम जा रहे थे। फिर मैंने गुरुजी से बस ऐसे अरदास की, गुरुपा बस हम सही जा रहे हैं ना, तो कोई इशारा दे दो। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ना कार्स पे जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी दिखना शुरू हो गया। पहले तो नहीं समझ में आया सच में, पर फिर 1 2 3 ऐसे करते करते मैक्सिमम कार्स पे सेम ही लिखा हुआ दिखा, तो पता चला कि हम सही रास्ते पे हैं। और संगत जी मैं ना एक बात के लिए मतलब बड़ी डरी हुई थी कि जैसे मैंने तो सत्संग में मैंने सुन रखा था कि बड़े मंदिर में जो भी चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद मिलता है वो सब ख़त्म करना होता है और वहीं पे ही करना होता है। तो वहाँ जो लंगर प्रसाद मिलता है वो 4 लोगों को एक साथ पे ही मिलता है। तो मतलब मेरे को पहले प्लेट्स में जो एक ही प्लेट्स में खाना होता है। तो अब संगत जी चलो चाय प्रसाद और जल प्रसाद का तो मैंने अपने फ्रेंड को बता दिया कि जो भी मिलेगा वो सब ख़त्म करना है, पूरा ख़त्म करना है। पर संगत जी मैं ये नहीं बता पाई कि उनको कि जो लंगर प्रसाद ऐसे ऐसे करके एक ही प्लेट्स में, एक ही आपको थाली में 4 लोगों को साथ में खाना है। मैं बस सोचा कि ठीक है जब सामने आएगा तो अब देख लेंगे, अब भी बताऊंगी तो ऐਵੇਂ गुस्सा ना कर दें। तो फिर संगत जी हम बड़े मंदिर पहुंचे तो वहाँ इतनी भीड़, इतनी लंबी कार्स की लाइन लगी हुई थी। 2 अक्टूबर था तो बहुत रश था संगत जी।
फिर हमने जैसे जैसे करके मंदिर के थोड़े पास पहुँचे तो हमारी कैब वाले ने कहा कि अंदर जाना तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल लग नहीं रहा, तो मैं ना यहीं पे कार के लिए जगह देखता हूँ, तो आप लोग ना जा आओ मंदिर। तो संगत जी मेरा सच में मन था कि वो कैब वाले भैया भी साथ चले, पर शायद गुरुजी की इच्छा नहीं थी उस टाइम उनको बुलाने की। तो हम कार से उतर गए, उतर के लाइन में लग गए। संगत जी इतनी लंबी लाइन कि मुझे लगा बस अब तो मेरे फ्रेंड से डांट पड़ेगी कि इतनी धूप में कहाँ तू ले आई है मुझे, इतनी लंबी लाइन में, है ना। मतलब अंदर से मुझे वो चीज़ डर था। तो मतलब पर संगत जी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि इतने आराम से और इतने प्यार से वो लाइन में खड़े रहे। संगत जी हमें कुछ पता, मतलब कुछ नहीं पता था वहाँ कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं पता था। बस हम लाइन में लगे रहे और फिर मैंने एक आंटी जी से वहाँ पर पूछा था कि यहाँ इतनी इतनी भीड़ होती है हर वक्त, तो क्या, तो हमेशा तो उन्होंने कहा कि नहीं आज हॉलीडे है ना और मंडे भी है तो इसीलिए इतनी भीड़ है। आप ऐसे ऐसे करके लाइन में चलते रहना, आपको खुद सेवादार जो हैं, जो सेवादार अंकल या आंटी वहाँ होंगे तो वो बताते रहेंगे कि क्या करना है। उन आंटी जी ने कहा कि आगे हॉल में चाय प्रसाद और जल प्रसाद मिलेगा, वो आपको लेना है और फिर आपको दरबार में लेके जाएंगे, आप बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहना, है ना। तो संगत जी हम कम से कम 2 से 3 घंटे लाइन में लगे रहे, फिर जाके हमारे दर्शन हो पाए गुरुजी के। पर संगत जी हमें चाय प्रसाद नहीं मिला, शायद भीड़ की वजह से वहाँ चाय प्रसाद नहीं मिल पाया था, हमें ख़त्म हो गया था या मुझे नहीं पता। बस हम लाइन में लगे रहे और भीड़ जो थी ना धीरे धीरे दरबार तक संगत जी मतलब लगे रहे, धीरे धीरे दरबार तक हम पहुँच गए। संगत जी मैं ना बहुत बहुत कुछ सोच के गई थी कि गुरुजी के मतलब गुरुजी से ये कहूँगी, ये अरदास करूँगी, वो कहूँगी। पर संगत जी मैं जब वहाँ पर जाके पहुँची ना तो मतलब मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई, मैं सच में ज़ीरो हो गई थी। संगत जी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, ना मुझे मेरे इमोशन समझ में आ रहे थे, ना कुछ। मतलब बस हम लाइन में लगे रहे और बढ़ते रहे आगे। बस मुझे एक टेंशन थी कि मेरी फ्रेंड को गुस्सा ना आ जाएगी, इतनी लंबी लाइन है। पर संगत जी वो इतने शांत थे थ्रू आउट कि मैं अपने खुद, मतलब मैं खुद बहुत रिलैक्स हो गई थी उस टाइम पे। संगत जी जैसे ही हम अंदर दरबार में गए तो मैं फिर ज़ीरो हो गई, बिल्कुल ज़ीरो हो गई। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, कि क्या करना है। बस चलते रहे, रुक नहीं सकते थे क्योंकि भीड़ बहुत थी। संगत जी हम जैसे ही दरबार में गए, मुझे ना चंदन की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई वहाँ पे। मैंने अपने फ्रेंड को पूछा तो वो भी कहने लगा कि हाँ बहुत अच्छी खुशबू है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि ऐसे कुछ होता है कि गुरुजी अपनी फ्रेग्रेंस से अपनी प्रेजेंस हमें फील करवाते हैं। बस संगत जी मुझे कुछ नहीं पता मैंने वहाँ क्या देखा क्या नहीं। हम दरबार से बाहर आए तो वहाँ प्रसाद बंट रहा था। तो संगत जी मैंने तो सुन रखा था कि पकोड़ा और चाय प्रसाद मिलता है, फिर लंगर प्रसाद मिलता है। पर संगत जी उस दिन भीड़ बहुत थी तो शायद लंगर प्रसाद नहीं था कि पता नहीं क्या, पर हमें नहीं मिला। हम जैसे लाइन में चल रहे थे तो मैंने देखा कि सबको हलवा प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा मिल रहा है और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद मिला है। संगत जी मेरा इतना मन हुआ ब्रेड पकोड़ा देख के खाने का। और फिर क्या होता है कि जैसे मेरे फ्रेंड को, मेरे जो फ्रेंड थे वो मेरे आगे चल रहे थे, तो जैसे ही उनकी बारी आई तो प्रसाद लेने की, तो सेवादार अंकल जी ने उनको एक न्यू लाइन बनाने को कहा और ऐसे दूसरी तरफ से आने को कहा। और संगत जी वहाँ दूसरी तरफ ब्रेड पकोड़ा नहीं था, समोसा प्रसाद मिल रहा था। तो हम दोनों को समोसा प्रसाद और हलवा प्रसाद मिला। और संगत जी हम दोनों को ना ऐसे मतलब हो गया कि हाय हमें तो ब्रेड पकोड़ा प्रसाद लेना था तो हमें ब्रेड पकोड़ा प्रसाद नहीं मिला, तो अब क्या करें। संगत जी मेरे फ्रेंड तो फिर भी ऐसे सच रिएक्ट नहीं किया, पर मैं ऐसे बोलती रही कि गुरुजी मुझे तो वो चाहिए था, आपने मुझे वो नहीं दिया, मुझे समोसा प्रसाद दिया। और
और ना हमें चाय प्रसाद, संगत जी चाय प्रसाद मिला, और वो मन में चलता रहा। मेरे फ्रेंड ने कहा भी कि कोई नहीं, जो मिला है इसमें खुश रहे। पर मैं बेवकूफ़ सी पूरे रास्ते बोलती रही कि क्या गुरुजी, आपने मुझे ब्रेड पकौड़ा प्रसाद नहीं दिया, मुझे ब्रेड पकौड़ा प्रसाद लेना था और चाय प्रसाद चाहिए था। बस ये बात मतलब मुझे एक सत्संग में क्लियर हुई कि अभी कुछ दिन पहले कि गुरुजी को समोसा प्रसाद बहुत पसंद था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मुझे ऐसे हो गया कि अच्छा है गुरुजी ने हमें वही समोसा प्रसाद दिया है, गुरुजी ने हमें समोसा प्रसाद देना था। फिर मन में मतलब संगत जी ये भी था कि हमें लंगर प्रसाद मिला। अब मेरे फ्रेंड तो बोलेंगे कि तू तो कह रही थी कि लंगर होगा, और वो तो संगत जी शुक्र है संगत जी कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और फिर हमें जल प्रसाद मिला और बॉटल में, तो और हम फिर वापस बाहर आ गए। पर संगत जी जैसे जैसे मैं सोच के गई थी कि मैं बड़े मंदिर में जाऊंगी तो मेरे साथ ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। वहाँ पे जाके मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। वहाँ जाके यहाँ तक कि मुझे सत्संग संगत जी ये भी याद नहीं था कि अंदर दरबार में मैंने क्या क्या था। तो मैं अपने फ्रेंड से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे गुरुजी का एक पिंक कलर की गद्दी थी। और संगत जी मुझे नहीं पता था मेरे साथ ये क्यों हुआ और क्यों नहीं, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं याद था कि मैंने गुरुजी की गद्दी मतलब देखी हो वहाँ पे। सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुजी, मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, या इसमें आपका कोई इशारा होगा, ये मुझे नहीं पता, आप ही को पता है। संगत जी अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे प्लीज़ बताना, क्योंकि मैं ये अब तक भी नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे जाने का इतना मन था और मुझे कुछ भी नहीं याद वहाँ अंदर क्या था और क्या नहीं। मेरे फ्रेंड जो सिर्फ इसलिए गए थे कि मुझे जाना था और उनको सब याद है। पर हाँ मतलब बहुत सुकून था, बहुत शांति थी। तो गुरुपा को बस मुझे शायद वो सुकून ही फील करवाना था कि जो सुकून हम मेरे पापा की डेथ के बाद अपने घर में ढूंढ रहे थे ना, वो मुझे वहाँ पे जाके मिला था। और मैं एकदम से मतलब कहती है ना कि मतलब कहते सुन्नी हो गई, मतलब मैं सुन्नी हो गई थी वहाँ पर जाकर। तो संगत जी फिर संगत जी हम वापस कैब में बैठे और मतलब भूख भी काफ़ी लगी थी, तो बस वेट कर रहे थे कि एक बार दिल्ली क्रॉस करके फिर कहीं रुक कर कुछ खा लेंगे। अब संगत जी मेरा वही रोना शुरू था पूरे रास्ते के, मुझे चाय प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद क्यों नहीं मिला। पर अब मैं ये बस अपने मन में ही कह रही थी, क्योंकि अपने फ्रेंड को कहती तो उन्होंने डांट देना था मुझे। और फिर संगत जी मुझे ये भी लग रहा था कि लोगों को तो बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस होते हैं बड़े मंदिर जा कर के, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं गुरुजी चाहते भी थे कि मैं मतलब ओवे मतलब ये ज़बरदस्ती करके आ गई थी। बस कुछ ऐसा चल रहा था दिमाग में। फिर संगत जी मैं 2 बार कैब में से सो गई थी वापस आते हुए, तो मुझे दोनों बार इतनी स्ट्रॉन्ग गुलाब की खुशबू आई ना संगत जी, बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं को बता ही नहीं सकती। और वो मुझे माइंड में ही आ रही थी, और जैसे नींद में, मतलब मैं नींद में थी और मुझे फील हो रही थी। पर मैंने पूछा नहीं अपने फ्रेंड से, ना ही कैब वाले से, कि कहीं ये मुझे पागल ही ना बोलने लग जाए, पागल ही ना कहें मुझे। और फिर मुझे लगा कि शायद कैब वाला कुछ खा रहा होगा आगे, उसकी भी हो सकती है। पर फिर कहीं मतलब ये भी फीलिंग थी कि स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस तो गुरुजी की ही होगी। और फिर संगत जी हमने पहले मेरे फ्रेंड को घर ड्रॉप किया और फिर कैब वाले ने मुझे ड्रॉप किया और करने आया। तो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आपने रास्ते में जब हम सो रहे थे पीछे तो कुछ खाया था कि कि कोई टॉफ़ी या कुछ समथिंग। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, बस एप्पल खाया था, तो जो आपने दिया था तो वो नहीं, मतलब आप ही के साथ जब हम मंदिर से निकले थे
तो उसके बाद तो कुछ ही नहीं खाया। बस फिर संगत जी मुझे कंफर्म हो गया कि वो गुरुजी ही थे और उन्होंने मतलब हमारा बड़े मंदिर आना एक्सेप्ट कर लिया और हमें ब्लेस कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर वापस आके मेरी उस फ्रेंड ने मुझे मैसेज करके पूछा कि क्या एक्सपीरियंस रहा दिया आपका। तो मैंने उसे बताया कि मुझे ऐसा ऐसा 2 बार बड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आई कार में। और तो उसने कहा कि बस फिर गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया है। अब संगत जी वापस आने के बाद मुझे सब बड़ा पॉजिटिव फील होने लगा। मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं ये जॉब भी मतलब लेफ्ट कर दूंगी। और संगत जी जैसे मैं बहुत परेशान रहती थी ऑफिस में अपने, तो बहुत बार गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में ऑफिस के गार्डन में मुझे दर्शन दिए हैं। पर पहले मैं नहीं समझ सकती थी, नहीं समझ पा रही थी। पर अब जब वो मुझे रियलिटी मैं फील करती हूँ कि और उस चीज़ को रिलेट करती हूँ ना, तो मुझे समझ में आता है कि वो गुरुजी थे और मेरा बस उस वक्त जो था ना मेरे को सही कर रहे थे, कुछ कटवा रहे थे ऑफिस में जो मेरे ऊपर कुछ कष्ट होगा। तो एक बार मुझे मैसेज आया कि मैं तुझे मोर रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं ऑफिस से निकल ही रही थी तो लाइट्स पे एक अंकल खड़े हुए थे, उनके हाथ में मोर पंख था। और तो मुझे पता चल गया कि ये गुरुजी हैं। और मैंने कहा कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर 1-2 बार टीवी एड्स में मुझे मोर दिखाई दिए हैं। फिर संगत जी मैं जैसे ऑफिस एक्टिवा से जाती थी और मेरा रास्ता हाफ एन आवर का होता था, तो मैं पूरे रास्ते ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का जाप करती रहती थी। घर से लेकर ऑफिस तक वही चलता था रोज। संगत जी एक और बात सबसे मेन कि ये ऑफिस ज्वाइन किया था तो मेरे बहुत से एक्सीडेंट भी हुए हैं रास्ते पे। पता नहीं ऐसा क्यों होता था, पर थोड़े थोड़े टाइम के बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाता था और उस रास्ते पे। और सब मतलब वो हंसते थे कि मुझ पे ऑफिस में भी कि कि भी मैडम कैसे ड्राइव करते हो आप। एक बार तो संगत जी इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था ना मेरा सुबह सुबह कि जिसने भी मेरी एक्टिवा देखी सबने कहा कि आप बचे कैसे हो, बच कैसे गए आप। पर गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझे चोट तो काफ़ी लगी थी, पर हाँ इतना था कि कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई थी। और संगत जी उस टाइम भी मेरी और मेरे फ्रेंड की बहुत गंदे वाली फाइट हो रखी थी। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ सुबह सुबह तो आई कॉल्ड हिम और वो उसी टाइम आ गए थे, मुझे मेडिसिन दिलवाया उन्होंने और मेरी एक्टिवा जो थी वो घर छोड़ के गए। और वही ना संगत जी हमारे बीच में लड़ाई जितनी मर्जी हो, पर मेरी हर प्रॉब्लम में मतलब उन्होंने मुझे ही इज़ द ओनली वन जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और बस इसलिए लगता है गुरुजी ने कुछ तो सोच के ही मतलब हमेशा हमें साथ रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी मैंने 7 अक्टूबर को अपनी जॉब छोड़ दी। उसके बाद से मैं घर पे ही हूँ और बस अपना जिम जाती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, भजन सुनती हूँ, ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। अच्छा जिम में भी मेरे एक सत्संग है संगत जी। मैं ना बहुत टाइम से सोच रही थी जिम स्टार्ट करने का, पर जब से यहाँ जीरकपुर शिफ्ट हुई थी तो नहीं हो पा रहा था। ऑफिस की टाइमिंग भी ऐसी थी, टाइम ही नहीं निकल पा रहा था। फिर मेरे मन में ऐसा आया कि मुझे ना जिम स्टार्ट करना है, तो ऐसे ही दिन निकल गए। फिर एक दिन गुरुजी का मैसेज आता है इंस्टा पे कि जिम चली जा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे ना बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसे भी मैसेज आ सकते हैं गुरुजी के। संगत जी मैं इतना हैरान हुई ना उस मैसेज को देखकर। संगत जी बड़े मंदिर से वापस आने के बाद मुझे था कि आसपास कोई सत्संग हो तो मैं अटेंड कर पाऊँ। मुझे यहाँ का ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि मैं एज सच किसी को भी नहीं जानती थी यहाँ। तो मुझे ना अचानक से इंस्टा पे पोस्ट आता है कि 2nd सैटरडे मतलब सत्संग है इन सोही भवन जीरकपुर। तो संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मुझे सत्संग का भी एक
जो एड्रेस था वो बता दिया। अब मैं एवरी सेकंड सैटरडे सत्संग अटेंड करती हूँ संगत जी, और वहाँ जा कर के मैं अपनी बहन को भी साथ में मैंने जोड़ा है गुरुजी की, मतलब जोड़ा नहीं, बताया था गुरुजी के बारे में। तो वो भी आती है हर सेकंड सैटरडे मेरे पास, और फिर हम जाते हैं गुरुजी के सत्संग में। अभी 2 ही बार हुए हैं हम वहाँ जाते हुए, और जो चाय प्रसाद मैं बड़े मंदिर में नहीं ले पाई थी ना संगत जी, वो मुझे था कि मिला नहीं था वो वहाँ पे, तो मैं यहाँ लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं पहली बार यहाँ सत्संग अटेंड किया तो संगत जी मैं इतना रोई वहाँ बैठ के कि मेरे गुरुपा सब ठीक कर दो, प्लीज़ सब ठीक कर दो, मेरे परिवार को ब्लेस कर दो, मेरे फ्रेंड के परिवार को ब्लेस कर दो, हम दोनों का क्या फ्यूचर है, कितना साथ है, वो भी सब क्लियर कर दो। इस टाइम मेरे पास जॉब नहीं है और मैं ऑलरेडी एक बहुत बड़े लॉस में भी जा चुकी हूँ, जो मेरे गुरुपा जानते हैं। प्लीज़ गुरुपा मुझे लॉस से निकाल दो, मेरी अच्छी जॉब लगवा दो गुरुपा, जहाँ मेरे काम की कद्र हो और मैं अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर पाऊँ। संगत जी अभी ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या लिख रही हूँ, बस जो गुरुपा ने लिखवाया है बस वही लिख दिया है। पता नहीं ये किसी के लिए क्या मैसेज है और क्या नहीं। मेरे लिए ही कुछ है, नहीं पता नहीं। तो संगत जी बस जो गुरुपा ने लिखवाया है वो मैंने लिख दिया है, और मेरी गुरुपा से बस अब यही अरदास है कि सबकी मनोकामना पूरी हो, सब लोग अच्छे से रहें, हेल्दी रहें और खुश रहें। सब पे गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमेशा ऐसे बनी रहे। गुरुपा प्लीज़ आप मेरे घर में इस टाइम काफ़ी परेशानी चल रही है, वो भी सब दूर कर दीजिए। मेरी बहन के लिए लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी सब दूर कर दीजिए गुरुपा। मेरे भाई और उसकी फैमिली को ब्लेस कर दीजिए। मेरे पापा की डेथ के बाद हमें बहुत संभाला है, पर इस टाइम उसकी खुद की पर्सनल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब है, वो खुद ठीक, आप उसको भी ठीक कर दीजिए। उसके दोनों बेटों को ब्लेस कर दीजिए, उसके काम में बरकत कर दीजिए गुरुपा। बहुत मेहनत करता है वो, पर किसी से कुछ कहता नहीं है। हम भी अपनी फीलिंग एज सच एक्सप्रेस नहीं कर पाते उसके सामने, पर प्लीज़ गुरुपा उसे हमेशा खुश रखना, ब्लेस्ड रखना। मेरी दोनों बहनों को और दोनों बहनों और उनके परिवार को ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। मेरी मम्मी जिनसे शायद वो खुशियाँ नहीं देखी, जिन्होंने उन्हें देखनी चाहिए थी, पापा चले गए, फिर वो बस हम बच्चों के लिए ही परेशान रहती थी और वो बच्चों के लिए ही रह चुके थे। और प्लीज़ उनको ब्लेस कर दो गुरुपा, और वो हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें। उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं वो सही कर दो, वो सही हो जाएं बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे और मेरे फ्रेंड का क्या फ्यूचर है प्लीज़ हमें क्लियर कर दो। हमारे बीच जो ये लड़ाइयाँ हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये ख़त्म कर दो। मेरे मन में जो ये ट्रस्ट इश्यूज़ हैं जो हो गए हैं, उनको लेकर के वो ख़त्म कर दो गुरुपा, क्योंकि इस ट्रस्ट इशू और ओवर थिंकिंग की वजह से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, और हमारी लड़ाई भी बहुत हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। संगत जी अभी 10 नवंबर को मेरा बर्थडे था और हमारी ऑलरेडी लड़ाई हो रखी थी। मैंने गुरुपा से अरदास की कि इस बार गुरुपा अगर आपको लगता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है ना, तो ये सब ऐसे ही चलने देना, कुछ सही मत होने देना। अगर कुछ है साथ में तो हमारा फ्यूचर तो आप सब सही कर देना। संगत जी वो शाम को आते हैं मेरे बर्थडे वाले दिन और मुझसे माफ़ी मांगते हैं और मुझे ज़बरदस्ती बाहर भी लेकर जाते हैं डिनर के लिए। तो मैं ना गुरुपा से कहा कि प्लीज़ कुछ इशारा दे दो गुरुजी, आपने मतलब इन्हें भेजा है। तो संगत जी हम जहाँ डिनर कर रहे थे ना, रूफ टॉप पे बैठ के, तो एकदम से ना सामने से वाइट कलर का एक कबूतर जाता है, और बस मैं समझ गई कि गुरुजी ने इशारा दे दिया है कि सब सही होगा। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि संगत जी मुझे बहुत बार गुरुजी का मैसेज आते हैं कि तुझे कबूतर रूप में दर्शन दूंगा, तुझे कबूतर रूप में दर्शन दूंगा, और मुझे दर्शन हुए भी है, पहले बहुत बार भी हुए हैं। मैं नहीं जानती गुरुपा आपने हमारे लिए क्या सोच के रखा है,
पर मैं अपने फ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी करते हैं, पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम एकदम से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, फिर एकदम पास हो जाते हैं। संगत जी, मुझे गुरुजी के मैसेज आते हैं कि कुड़िए परेशान ना हो, जो तेरा है वो तेरे पास लौट कर ज़रूर आएगा, और वो भी बुरी संगत में जा रहा है, मतलब जाने से सब जाने दे, सबक लेके वापस तेरे पास ही आएगा। और मैंने तेरे लिए जिसको ढूंढना है ना, ढूंढा था, वो ढूंढ लिया है, और जल्दी ही तेरे घर में शादी की शहनाई बजेगी। और संगत जी, मैं अब सच में सब शादी करके सेटल होना चाहती हूँ, और मेरा भी एक खुशहाल परिवार हो जो हमेशा गुरुपा से जुड़ा रहे। बस यही अरदास है गुरुपा, आपने जो भी मेरे लिए सोचा है वो मुझे हर हाल में स्वीकार है। जो भी इतनी ब्लेसिंग्स देना है आपने मेरे गुरुपा, मैं इतना चाहती हूँ कि मैं अपने फ्रेंड के साथ हमेशा रहूँ, और जैसे बाकी सब संगत अपने हस्बैंड्स को अंकल करके इंट्रोड्यूस करते हैं संगत जी, संगत परिवार में, वैसे ही मैं भी अपने फ्रेंड को अंकल जी करके बोल पाऊँ, कर पाऊँ ये सब चीज़ें। प्लीज़ गुरुपा सही रास्ता दिखा दो हमें, हमारे परिवार की रजामंदी करवा दो, और आपकी ब्लेसिंग से इतना आशीर्वाद दे दो कि हम हमेशा साथ रहें। ये बहुत ही मुश्किल हल है कि हमारी फैमिलीज़ एग्री हो जाएंगी, और स्पेशली उनकी फैमिली, पर अगर आप चाहो तो गुरुपा सब मुमकिन हो सकता है। ये अरदास है आपसे कि अगर आपको लगता है कि हम दोनों की एक दूसरे के लिए सही है, तो प्लीज़ गुरुपा हमें हमेशा के लिए साथ कर दीजिए, और अगर नहीं तो हमें साथ रहना है फ्यूचर में, तो प्लीज़ हमें अपने रास्ते कर दीजिए। जो भी आप हमारे लिए डिसीज़न लोगे ना, वो हमें स्वीकार है, वो स्वीकार करने की शक्ति भी देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा जो सत्संग है बहुत लंबा हो गया है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, और अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया हो जो आपको अच्छा ना लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरे गुरुपा, मैंने आपको अब अपना पिता मान लिया है। अब आप ही मेरे दोनों परिवार और मेरी बहनों के परिवार को ब्लेसिंग्स देना, उनको खुश रखना, हमेशा हमारे अंग संग ही रहना। मुझे पता है गुरुपा, आप जल्दी ही मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर दोगे, और मुझे एक अच्छी डिज़र्विंग जॉब दिलवा दोगे। बस अपने आशीर्वाद हम सब पर बना के रखना गुरुजी। संगत जी, मेरे लिए अरदास करना, जल्दी ही मेरी अरदास पूरी हो। मैं अपने और अपने फ्रेंड के साथ जो का सत्संग है वो आपसे शेयर करूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका आंटी जी, बहुत ही प्यारा। हम सब आपके लिए अरदास करेंगे गुरुजी से कि आपका और आपके फ्रेंड का जैसा भी गुरुजी ने जो सोच कर रखा होगा वो हो जाए। संगत जी, हम बस गुरुजी से अरदास ही कर सकते हैं, बाकी तो गुरुजी को ही पता है कि गुरुजी को क्या हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। अगर आपको गुरुजी ने इतने इशारे दिए हैं ना आंटी जी, तो हो सकता है उसमें कुछ आपके लिए हो इशारा। तो संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।